नमस्कार डियर स्टूडेंट। ट्वेल्थ केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम कंडक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें एक टॉपिक है कंडक्टर, दूसरा है सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड सुपर कंडक्टर। ऐसे आपने तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स देखे हैं। कंडक्टर किसको बोलोगे आप लोग? तो कंडक्टर्स आर जनरली मेटल्स आर कॉल्ड द कंडक्टर्स, और उसके अंदर भी एंड alloys of the metal are called a conductor. Some semi metals, sorry, some some semi metals like certain non metals जो होते हैं वो certain non metals certain non metals are like carbon black, graphite, like this kind of compounds, and some organic polymers आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो दोस्तों, तो ऐसे भी कंडक्टर कौन कौन है वो आपको समझना है। मेटल एलॉय, एलॉय तो पता है ना, दो तीन मेटल्स को मिक्स करके हम जो बनाते हैं वो। सेमी मेटल्स जो है वो कैसे होते हैं? जनरली सेमी मेटल लाइक सिलिकॉन, डोप्ड सिलिकॉन एंड silicon, doped silicon and silicon, sorry, gallium arsenide। ये इसका फॉर्मूला क्या होगा? GaAs। तो ये डॉप्ड सिलिकॉन क्या है? तो आपने एक डॉपिंग वर्ड तो पहला चैप्टर में पढ़ा है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग अगर हम डॉपिंग को समझेंगे, सिलिकॉन को डॉप किया है ऐसा, और सीधा सिलिकॉन आर एक्ट एज अ सेमीकंडक्टर्स। और इंसुलेटर कौन है? तो ग्लास और सिरेमिक कंपाउंड्स, लाइक जो हम घर पे सिरेमिक यूज करते हैं वो, यस, दे आर एक्ट एज अ इंसुलेटर। अब एक स्पेसिफिक बात आती है सुपर कंडक्टर। तो दोस्तों, सुपर कंडक्टर है वह जीरो रेजिस्टिविटी। अच्छा, मतलब इसकी रेजिस्टिविटी बिल्कुल जीरो होती है। और दूसरी चीज कि भाई इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, ये दूसरा वर्ड है, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। तो ये दो वर्ड के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दे आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर। अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हम बोल सकते हैं कि भाई वो कंडक्टर के तौर पे यूज होते हैं। लो टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर कौन सा? 0 to 15 केल्विन। लो टेम्परेचर पे अगर हमने देखा कि भाई लो टेम्परेचर पे कौन से कंपाउंड्स है कि दे आर एक्ट एज अ सुपर कंडक्टर, तो वी कैन से दे आर द मेटल एंड एलॉयस। Yes or not? And second is high temperature like 150 केल्विन। तो दोस्तों, ये टेम्परेचर पे हमने देखा है सिरेमिक्स कंपाउंड, सिरेमिक्स मटेरियल एंड मिक्स ऑक्साइड, मिक्स ऑक्साइड्स कैन एक्ट एज अ सुपर कंडक्टर। तो ये चार तरह के कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमने उसके डिवीजन लिए हैं। आपको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट रहेगा? क्योंकि इसमें से आपको एमसीक्यू बार बार आ जाता है। ये सुपर कंडक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाएगा। यहाँ पे आप अपना टेबल
3.2 देखना है कि वो 3.2 टेबल क्या समझाता है। मेरे सामने है, मैं देख सकता हूँ कि भाई कंडक्टर्स जो है वो सोडियम मेटल्स है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड आयन, एंड नॉन मेटल में ग्रेफाइट है, तो दे आर एक्ट एज अ कंडक्टर। अब आपको कोई पूछेगा कि पूरा जो मेटल्स है उसमें से सबसे ज्यादा कंडक्टर कौन है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा कि भाई हमारा वो होगा, यस, सिल्वर। कौन सा वाला? सिल्वर नहीं, यस सिल्वर, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी जो है वो आप देख सकते हो 6.2 इंटू 10⁻³ जो सबसे ज्यादा है। और जो इंसुलेटर है उनकी कंडक्टिविटी 10⁻⁻16 और 10⁻⁻18 है। ग्लास एंड टेफ्लॉन ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस इंसुलेटर। समझ में आया? मैंने लिख लिया है। और आगे देखो एक्वायर्ड सॉल्यूशन है, तो दोस्तों HCl का है 0.1 मोलर और KCl का 0.01, ये दोनों में किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी? तो सर जिसमें KCl है और HCl है तो HCl की ज़्यादा हुई क्योंकि उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो एक चीज़ हम ये लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन इज मोर, कंडक्टिविटी इज मोर। सेकेंड, प्योर वाटर से ये सबका ज़्यादा है। NaCl भी देखो, NaCl एंड KCl ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट KCl हैव मोस्ट कंडक्टिविटी कंपेयर टू NaCl। देन HAC मतलब कौन? HAC का मतलब क्या होगा? HAC, AC मतलब CH3CO एसीटेट। AC का मतलब इतना होता है, और H, इट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। चलो रेडी दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हो। मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। उसके बाद वाले टॉपिक पे हम जा रहे हैं। एक अच्छे से टॉपिक, हमें दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। दोस्तों ये क्या होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस? आपका मेटल रॉड है, वो मेटल रॉड के अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो दैट इलेक्ट्रिसिटी पास्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो दोस्तों सिर्फ हमें इतना समझना है, इसको हम मेटालिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, और दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? मेटालिक। इसमें क्या पूछा जाता है? ज्यादा ज्यादा क्या पूछा जाता है? दिस कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड है? तो मैं बता देता हूं दोस्तों, आपको ये अच्छे से याद भी रखना होगा। नेचर ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, इसका मीनिंग क्या होगा? नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल मतलब दोस्तों ये क्या मीनिंग हो गया कि भाई स्ट्रक्चर एंड नेचर का क्या मतलब होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि आपका जो मेटल है वो कैसा है, नेचर वाइज लिक्विड है, सॉलिड है, कि भाई उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्री हो सकते हैं, और स्ट्रक्चर, और दोनों चीज पे डिपेंडेंट हो जाएगा। दूसरी चीज कि भाई नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी सही बात है, पर एटम। हाँ, क्योंकि आपका ये मेटल है सपोज Fe, तो उसका जो वैलेंसी होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो रिमूव हो सकते हैं, जो आउटर शेल में होते हैं वो। तो ये दूसरी चीज है। और तीसरी टेम्परेचर। यस दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा MCQ है। टेम्परेचर इंक्रीज, कंडक्टेंट डिक्रीज। ये कैसे समझे आप? कंडक्टिविटी डिक्रीज कैसे हो गई? अगर ये हो गया तो आपको पता है कि घर पे अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी की स्विच गर्म हो जाती है कभी कभी, तो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया है तो समझ लो कि इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो कम पास होगी। इसीलिए टेम्परेचर एंड कंडक्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये भी दोस्तों ध्यान में रखना आप लोग। टेम्परेचर इंक्रीज देन दिस इज डिक्रीज।
तो ये इसके अकॉर्डिंग आपको इतनी चीज़ ध्यान से समझनी होगी। और एक दूसरा आता है दोस्तों, ये तो एक हो गया, और दूसरा है आयोनिक कंडक्टेंस। पहला था कौन सा? मेटालिक कंडक्टेंस। अब ये कौन सा आया? आयोनिक कंडक्टेंस। क्या बोलोगे आप लोग इसको? है दोस्तों, कंडक्टिविटी ड्यू टू आयंस। कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है? आयंस की वजह से। तो समझ लो कि क्या हुआ इसमें। यस, इट इज कॉल्ड आयोनिक कंडक्टेंस। अब इसके लिए भी हमें यही चीज समझनी है, डिपेंड्स ऑन। ये दोनों क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों। हर बार 2 मार्क्स तक ये क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो एमसीक्यू में आ सकता है कि जो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो किस पे डिपेंड है और ये किस पे डिपेंड है। एक अब ये आयोनिक कंडक्टेंस जनरली किस में होता है? आयंस में, मतलब सॉल्यूशन में। चलो ओके, तो सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो हम ऐड किया हुआ है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है। मतलब नेचर में क्या क्या आएगा दोस्तों? स्ट्रॉन्ग और वीक। तो दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है वो आपको इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि भाई कितनी वो कंडक्टेंस दिखाता है वो। साइज ऑफ आयंस, एंड सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट टू वर्ड वाटर। पानी से वो कितना अट्रैक्ट हो सकता है उस पर डिपेंड है। और थर्ड वन तो समझ में आया, साइज एंड सॉल्वेशन। थर्ड वन नेचर ऑफ। क्या क्या होता है दोस्तों पहले मुझे बताओ। ये मैंने बता दिया कि इसमें मेरा सॉल्यूशन है और इसमें मैं कंडक्टेंस करना चाहता हूँ, तो मैंने जो डाला हुआ है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। वो इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका नेचर है ना, वो वीक है कि स्ट्रॉन्ग है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा वो गिरने के बाद प्लस माइनस तो बन गया। अब ये जो सॉल्वेंट है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट किसको बोलोगे? जिसमें आपने वो इलेक्ट्रोलाइट डाला वो, एंड विस्कोसिटी। क्या मीनिंग हो जाता है विस्कोसिटी का? ये कितना विस्कस है, वो कितना हेजी है, कितना मतलब हार्ड है, वो समझना होगा हमें। चलो क्लियर हो गया कि इसके अकॉर्डिंग भी हमें पता चल जाएगा कि भाई ये है। अब दूसरी चीज आती है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब आपने इलेक्ट्रोलाइट कितना डाला है। जैसे कि आगे वाले टेबल में आपने देखा HCl और KCl का, HCl 0.1% है और KCl 0.01% है, तो कंडक्टिविटी डिपेंड हो जाती है, अलग हो जाती है, बदल जाती है। और फिफ्थ टेम्परेचर। यस, टेम्परेचर के लिए मैं बताऊंगा आपको कि भाई T इंक्रीज, what increase? Temperature increase, conductivity increase। अरे भाई कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो इसके अकॉर्डिंग हम ये समझ सकते हैं कि ये दो तरह से कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल है कि आयोनिक है। ये दो ही तरह से कंडक्टिविटी हो सकती है दुनिया में, और तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये दोनों में भी इम्पोर्टेंट थिंग कौन सी है कि ये कैसे हम इसको कवर कर सकते हैं, मतलब किस पे डिपेंडेड है। ये दोनों क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखना। थैंक यू।